हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित नागा स्वागत करता हूं एएस के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इनका संरचना सूत्र क्या होता है, इनका पूर्वलगन क्या होता है, अनुलगन क्या होता है, कब इनका पूर्वलगन लगाया जाता है, कब इनका अनुलगन लगाया जाता है, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में एक यौगिक है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमारे पास में क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका संरचना सूत्र होता है RC≡OH। संरचना सूत्र क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका संरचना सूत्र होता है RC≡OH। कई एग्जांपल ऐसे हैं जिनके अंदर ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है COOH। इस तरीके से भी ये हमें डायरेक्टली लिखा हुआ मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पूर्वलगन लगाया जाता है वो लगता है कार्बोऑक्सी। कार्बोऑक्सी इसका पूर्वलगन लगता है। इसके बाद में जो इसका अनुलगन लगता है, जब हम यूपीएससी नामकरण करते हैं तो अनुलगन लगाते हैं, तो वो देखते हैं। अनुलगन लगाया जाएगा ओइक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका संरचना सूत्र है RC≡OH। कई बार इसका जो नाम लिखा हुआ होता है वो लिखा होता है RCOOH, सीधा लिखा हुआ मिलता है। और पूर्वलगन लगाया जाता है कार्बोक्सी। अनुलगन क्या लगाया जाता है, ओइक अम्ल। दूसरा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है RC≡OH। इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र होता है। कई जगह पे डायरेक्टली लिखा होता है CHO। तो यह भी क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो पूर्वलगन लगाया जाता है वो लगता है पूर्वलगन फार्मिल। फार्मिल। और इसका अनुलगन जो लगाया जाता है वो लगता है, अनुलगन लगाया जाता है एल्डिहाइड का अनुलगन लगाया जाता है एल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन का रासायनिक फॉर्मूला या संरचना होती है RC≡OR। और कई जगह पे ये इस तरीके से दिखाई देता है हमें। जो इस तरीके से जो दिखाई देता है, इस जो यौगिक है, इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल। क्या कहा जाता है, कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। जब किसी कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं, दोनों संयोजकता पर क्या जुड़ा हुआ हो, एल्किल समूह। इस आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है एल्किल समूह। इसके बाद इसका जो पूर्वलगन लगाया जाता है, कीटोन का पूर्वलगन लगता है ऑक्सो। और इसका जो अनुलगन लगेगा वो लगेगा पूर्वलगन लगेगा ऑक्सो और अनुलगन लगेगा ऑन। ठीक है, इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। एल्कोहल का संरचना सूत्र होता है ROH। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं OH। OH। एल्कोहल का जो पूर्वलगन लगता है, एल्कोहल का पूर्वलगन लगाया जाता है हाइड्रोक्सी। और इसका अनुलगन जो लगता है वो लगता है ओल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है थायो एल्कोहल। अगला क्रियात्मक समूह थायो एल्कोहल। इसका जो संरचना सूत्र होता है RSH। क्या होता है, RSH। इसका जो अनुलगन पूर्वलगन लगाया जाता है थायोहाइड्रोक्सी। थायो एल्कोहल का पूर्वलगन लगाया जाता है थायोहाइड्रोक्सी। और इसका जो अनुलगन लगेगा वो लगेगा थायोल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है साइनाइड। साइनाइड को साइनो के नाम से भी जानते हैं।
इसका जो संरचना सूत्र होता है R C ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार से होता है। जो साइनों के अंदर एल्किल समूह किसके साथ में बंध बनाया होता है? कार्बन परमाणु के साथ में। साइनों में एल्किल समूह किसके साथ बंध बना रहा है? कार्बन के साथ में। इस प्रकार का यौगिक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइनो। ठीक है, इसका जो पूर्व लगन लगेगा, साइनो का पूर्व लगन लगेगा साइनो, और इसका जो अनुलगन लगेगा वो लगेगा नाइट्राइल। पूर्व लगन लगेगा नाइट्राइल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड हो गया। इसके बाद इसका जो रासायनिक संरचना होती है, इसका संरचना सूत्र होता है RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें क्या होता है? आइसोसाइनाइड में जब एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाए हुए हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो कहेंगे। इसका जो पूर्व लगन लगेगा वो लगेगा आइसोसाइनो, और इसका जो अनुलगन लगेगा आइसोनाइट्राइल। अनुलगन हो गया आइसोनाइट्राइल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्रियात्मक समूह देखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है एमीन। एमीन का जो संरचना सूत्र होता है RNH2 होता है। यहाँ पे R का जो मतलब होता है एल्किल समूह है, एल्किल समूह। इसके बाद एमीन का जो पूर्व लगन लगता है वो क्या लगता है? एमीन। और अनुलगन में क्या लगता है? एमीन। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है एमाइड। इसका संरचना सूत्र होता है RC≡ONH2। जब भी कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एमीन NH2 समूह के साथ में और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह के साथ में पूरी हो तो ऐसे इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? एमाइड कहा जाता है। यहाँ पे यह है एल्किल समूह और ये क्या है? एमीन। इसके बाद इसका जो पूर्व लगन लगता है, पूर्व लगन लगेगा एमाइड का कार्बामाइल। एमाइड का जो अनुलगन लगता है वो लगता है एमाइड। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल। अगला क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का संरचना सूत्र होता है RSO3H। ठीक है, इससे ये संरचना सूत्र हो गया सल्फोनिक अम्ल का। इसका जो पूर्व लगन लगेगा सल्फोनिक अम्ल का पूर्व लगन सल्फो लगाया जाता है और इसका अनुलगन सेम रहता है सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है अम्ल हेलाइड। अम्ल हेलाइड। अम्ल हेलाइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है RC≡O। यहाँ पे जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हेलोजन समूह के साथ में तथा दूसरी संयोजकता जो है एल्किल समूह के साथ के अंदर पूरी हो रही है तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं? अम्ल हेलाइड। क्या कहा जाता है? अम्ल हेलाइड। यहाँ पर जो हेलोजन समूह है यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है
और यहाँ पे एल्किल समूह तो है ही, यहाँ पे CH3 CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, एक कार्बन वाली भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 कार्बन की भी हो सकती है। अम्ल हैलाइड का जो पूर्व लगन लगाया जाता है वो लगता है अम्ल हैलाइड का जो पूर्व लगन लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है, हेलो कार्बोनिल, और अनुलगन क्या लगाया जाएगा, ओएल हैलाइड। ओएल हैलाइड। यदि यहाँ पर हेलोजन समूह फ्लोराइड फ्लोरीन है तो इसके साथ में क्या बोलेंगे इसको, जब अनुलगन लगाएंगे तो ओएल फ्लोराइड, अनुलगन क्या लगेगा, ओएल फ्लोराइड। यदि यहाँ पर अक्स की जगह क्या हो, क्लोरीन लिखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा अनुलगन, ओएल क्लोराइड। अगर Br हो तो हो जाएगा ओएल ब्रोमाइड, और यदि आई हो, आयोडो समूह जुड़ा हुआ हो तो इसका अनुलगन क्या लगेगा, ऑयल आयोडाइड। इसके बाद में अगला क्रियात्मक समूह चलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड का रासायनिक संरचना सूत्र जो होता है RC डबल बॉन्ड O और R, ये होता है इसका अम्ल हैलाइड का, सॉरी अम्ल एनहाइड्राइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे R एल्किल समूह है, कुछ भी हो सकता है, एक कार्बन वाली भी हो सकती है, 2 कार्बन वाली भी हो सकती है, 3 कार्बन वाली भी हो सकती है। इसके बाद इसका जो अनुलगन होता है, सॉरी पूर्व लगन खाली रहता है, इसके बाद में रहता है अनुलगन लगेगा इसका अम्ल एनहाइड्राइड, सॉरी अनुलगन लगेगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है अगला क्रियात्मक समूह है एस्टर। एस्टर का संरचना सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड O R, ये इसका संरचना सूत्र हो गया एस्टर का। इसका जो पूर्व लगन लगाया जाता है एस्टर का अनुलगन, सॉरी पूर्व लगन लगता है एल्कोऑक्सी कार्बोनिल, और इसका जो अनुलगन लगता है O8। O8। इसके बाद में अगला क्रियात्मक समूह है ईथर। ईथर का जो रासायनिक संरचना सूत्र जो होता है ROR। जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर, जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहा जाता है, ईथर। पहली संयोजकता पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और तथा दूसरी जो संयोजकता है वो भी किसके साथ में पूरी हो रही है, एल्किल समूह के साथ में पूरी हो रही हो, तो इस प्रकार के बने यौगिक को क्या कहते हैं, ईथर। ईथर का पूर्व लगन और अनुलगन दोनों सेम होते हैं, एल्कोऑक्सी। क्या होते हैं, एल्कोऑक्सी। यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो उम्मीद है आप सब लोगों को क्रियात्मक समूह की पहचान करना आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।